नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस अपडेट में बात करेंगे 19 अप्रैल 2020 की हेडलाइंस की। तो क्या है आज के मुख्य समाचार में? तो देखिए आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मुझे आज आप सभी को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। तो रेलवे की किसी भी भर्ती पर नहीं लगेगी अब रोक। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रेलवे जो है दोस्तों भर्ती पर रोक लगाने जा रहा है, लेकिन रेलवे ने इस पर साफ कर दिया है कि अब वो किसी भर्ती पर रोक नहीं लगाएगा। दूसरी अपडेट दोस्तों ये है कि अब बिना इंटरव्यू होगी लेखपाल 5200 पदों की भर्ती। तो इस संबंध में क्या अपडेट है, कल मैंने लेखपाल के बारे में आपको बताया भी था, तो आज ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। और तीसरी अपडेट ये है आखिर कब एसएससी की निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियाँ घोषित होंगी। और चौथी अपडेट दोस्तों ये पीसीएस मेंस और एपीयू प्री का रिजल्ट आने की उम्मीद है। और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भी आज अपडेट आई है, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है, अच्छी खबर है कि प्रदेश में लेखपालों के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार है और यूपी ट्रिपल एससी कराएगा फिलहाल इसकी भर्ती, और पहली बार बिना इंटरव्यू की होगी ये भर्ती। और वहीं दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की बात करें तो प्री के बाद मेंस के भी टलने के आसार हैं और 13 सितंबर को प्रस्तावित है आप लोगों का मेन एग्ज़ाम। कल से खुलेगा यूपी पीएससी का ऑफिस और लंबित परीक्षा परिणामों पर शुरू होगा काम। इसमें आप लोग की पीसीएस मेंस एपीयू प्री का रिजल्ट आने की उम्मीद है। और इसके बाद मैं बात करूंगा प्रदेश में लॉकडाउन के बाद होगी 5200 लेखपालों की भर्ती। मैंने कल इसके बारे में आपको बताया भी था। और रेलवे से रिलेटेड मैं आपको दोस्तों बताऊं तो रेलवे ने लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नहीं लगाई है किसी भी भर्ती पर रोक। रेलवे ने किया साफ, विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरें निराधार। तो आइए इन सभी के बारे में आज हम बिल्कुल कंप्लीटली आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आज की न्यूज़ आपको बताऊं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी तमाम अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट पाते रहें और हमेशा वो अपडेट बने रहें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज ये अपडेट आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5200 और लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद महीनों तक कुंडली मारे बैठे रहे अफसर। आप लोग मुख्यमंत्री की गलती देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी महीनों तक कुंडली मारे बैठे रहे अफसर। तो आपको बता दें दोस्तों, ये अमर उजाला ब्यूरो में आपका आज दिया गया है कि प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में लेखपालों के रिक्त करीब 5200 पदों की भर्ती की तैयारी कर रही है। लंबी प्रतीक्षा के बाद, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद सभी जिलों से रिक्तियों का आरक्षण सहित ब्यौरा राजस्व परीक्षण परिषद को मिल गया है और इसी महीने भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। तो आपको मैं बता दूं कि राजस्व विभाग में लेखपालों के करीब 5200 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि पद रिक्त होने के कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त क्षेत्र का काम करना पड़ता है, तो इससे सरकार की तय समय सीमा में काम कराने की मुहिम भी प्रस्तावित हो रही है। तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 2.5 वर्ष में राजस्व परिषद की कई बैठकों व कार्यक्रमों में लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए, मगर बीच में परिषद के अफसरों ने इस काम को महत्व नहीं दिया और सीएम का निर्देश महीनों तक फाइलों में कैद पड़ा रहा। ठीक है, तो बिल्कुल सीएम जी इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो कुछ दिन पहले परिषद ने जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा आरक्षण के ब्यौरे के साथ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तो परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा आ गया है और भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे जो है आप लोग का यूपी ट्रिपल एससी आयोग यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा और पहली बार लेखपालों की भर्ती बिना इंटरव्यू केवल लिखित परीक्षा के जरिए होनी है। तो देखिए मैं लेखपाल की तैयारी आप सभी को ज़रूर कराऊंगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द से जल्द आप लोग की क्लासेस शुरू करी जाएंगी, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली अपडेट की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले अपडेट दी थी कि रेलवे में जो है दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम आ रही, तो इस वजह से भर्तियों पर रोक लगाई जा रही थी। लेकिन आज रेलवे की ओर से अपडेट आई कि रेलवे में भर्ती पर कोई रोक नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं अपडेट अभी अभी आ रही है कि रेलवे ने कोरोना के मद्देनज़र ना तो भर्ती पर कोई रोक लगाई है और ना ही टिकट खिड़की बंद करने का कोई फैसला लिया है। ठीक है ना। तो रेलवे में अतिरिक्त महानिदेशक आज जो है डीजे नारायण ने इस संबंध में जानकारी दी है।
उन्होंने कहा है कि इस संबंध में खबरें जो हैं आप लोग के निराधार हैं। तो जितने भी समाचार पत्रों में पहले खबरें आई थी वो सारी निराधार हैं। रेलवे में भर्ती की एक व्यापक प्रक्रिया है। रेलवे ने कुछ श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया खत्म करने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि रेलगाड़ियों का आवागमन ना होने से टिकट बुकिंग बंद है और उपयुक्त समय आने पर यात्री सेवाएं शुरू करने के साथ टिकट खिड़की खोलने पर भी उचित निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे एसएससी की निरस्त परीक्षाओं के बारे में। तो दोस्तों एसएससी रिलेटेड क्या अपडेट है आइए आपको बताते हैं। देखिए एसएससी की निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियां 3 के बाद। तो आपको बता दें प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से लॉकडाउन के दौरान निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा 3 मई के बाद की जाएगी और आयोग के सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए हुई विशेष बैठक में परीक्षा की नई तिथि के बारे में चर्चा की गई है। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस अवधि में होने वाले सभी परीक्षाओं की तिथियों को रद्द करने का फैसला किया गया। नई तिथियों की घोषणा लॉकडाउन की अवधि 3 मई को पूरी होने के बाद की जाएगी। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह तय किया गया है कि सभी परीक्षाओं जिसके लिए परीक्षाओं को देश के अलग अलग भागों की यात्रा करनी पड़ती है तो इनकी तिथियों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। और वहीं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL परीक्षा 2019 टियर 1, जूनियर इंजीनियर पेपर 1 परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2019 एवं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के लिए स्किल परीक्षा लॉकडाउन दूसरे चरण की अवधि में 3 मई को पूरी होने के बाद ली जाएगी। ठीक है, तो अभी जितनी भी आप लोग की परीक्षाएं लॉकडाउन के दौरान निरस्त कर दी गई थी ये सारी 3 मई के बाद ही कुछ इनके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और कल मैंने दोस्तों ये अपडेट दी भी थी लेकिन बाकी कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ही नेगेटिव कमेंट आए थे कि सर फेक न्यूज़ मत दीजिए। बट मैं केवल आपको वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर जो भी सूत्र हैं उनके माध्यम से पता चलती है। तो मैं आपको आज दोस्तों बता दूँ लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की होगी भर्ती। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। ठीक है ना कि 5200 पदों पर भर्तियाँ आ रही हैं और लॉकडाउन खत्म होते ही सारी भर्तियाँ आप लोग के सामने आ जाएंगी। आप लोग तैयारियां करते रहिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कोई कह रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी इसका मतलब आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल जो ऐसा कहता है वो तैयारी और आपसे ज़्यादा कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आप लोग तैयारी ना करें। तो आपको मैं बता दूँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है और राजस्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। और मैंने आपको बताया भी है कि इसमें इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और 1 साल से पेंडिंग में है दोस्तों ये भर्ती। देखिए लेखपाल के टोटल आप लोग के राजस्व परिषद के 30,000 समथिंग पद थे और 24,000 पद भरे भी हैं, बाकी सारे पद खाली हैं। तो इन्हीं खाली पदों को लेकर जो है स्थिति बनी हुई है। तो वजह राजस्व परिषद लेखपालों की भर्ती करती जा रही है। लेकिन इस बार मैं आपको दोस्तों बता दूँ राज्य सरकार ने ग्रुप C तक के पदों पर भर्ती का अधिकार जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया है। तो कुछ अधिकारी चाहते थे कि राजस्व परिषद के पास ही लेखपालों के भर्ती का अधिकार रहे, लेकिन जो आप लोग की बैठक हुई शासन स्तर पर जो उच्च अधिकारियों की जो बैठक हुई इसमें UPSSC से ही भर्ती कराने पर सहमति बन गई है। 1 साल से भर्ती आप लोग की पेंडिंग में थी लेकिन अब बाधा दूर हो गई है। तो ये बहुत ही हमारे छात्रों के लिए खुशी की बात है। तो लॉकडाउन के बाद निकलेगा विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख भी पा रहे होंगे आयोग के मुताबिक उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, आयोग के अधिकारियों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया तय समय से पूरी कराने पर विचार विमर्श होगा जिससे राजस्व परिषद को जल्द लेखपाल मिल सकेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में आपको दिया गया कल से खुलेगा UPPSC परिणाम पर शुरू होगा काम। तो PCS मेंस और APU प्री का रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो आपको दोस्तों बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC का कार्यालय 20 अप्रैल यानी कि कल से खुल जाएगा। तो इस दौरान अनुभाग अधिकारी और उनसे सीनियर सभी अफसर कार्यालय आएंगे, जबकि 3rd और 4th जो आप लोग के श्रेणी के कर्मचारी हैं इसमें 33% कर्मियों को ही जो है कार्यालय बुलाया जाएगा। तो आयोग खुलने के बाद सबसे पहले लंबित परिणामों पर काम शुरू होगा। तो वर्तमान में आपको बता दें प्रेजेंट टाइम में PCS 2018 की जो मेंस परीक्षा है आप लोग का मेंस एग्ज़ाम है और सहायक अभियोजन अधिकारी APO की जो प्रारंभिक परीक्षा इसका परिणाम जो है लॉकडाउन के कारण फंसा हुआ है। तो इसके अलावा कई अन्य लिखित और सीधी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम भी आना है।
तो लॉकडाउन की घोषणा होते ही आयोग में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी और परीक्षा एवं परिणाम संबंधी सभी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गए थे। लेकिन अब सोमवार से कार्यालय खुलने जा रहा है। ऐसे में आयोग के खुलने के बाद सबसे पहले लंबित परीक्षा के परिणामों को लेकर काम शुरू होगा। और आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि अनुभव अधिकारियों से लेकर सभी अफसर कार्यालय आएंगे। वहीं थर्ड और फोर्थ कर्मी जो है हम लोग 33-33% कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अनुभाग अधिकारी से लेकर सभी अफसर अब कार्यालय पहुंचेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट अपडेट क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी बीईओ के छात्र हैं उन सभी को भी मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा बीईओ भर्ती परीक्षा संबंधी क्या अपडेट है। देखिए प्री के बाद अब मेंस के टलने के भी आसार नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दुख की बात है। तो लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा तो स्थगित कर ही दी है। ऐसे में अब इसकी मेन एग्जाम्स के भी टलने के पूरे आसार हैं और मेन एग्ज़ाम 13 सितंबर को प्रस्तावित है। फिलहाल आपका जो मेन एग्ज़ाम था वो 13 सितंबर को होना है। वहीं 16 मई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी जो मैंने आपको बताया एपीयू के मेन एग्ज़ाम भी टालना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि आयोग ने अब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है। जबकि प्री का रिजल्ट आने के बाद ही तो मेन एग्ज़ाम होगा ना, तो जब प्री नहीं हो रहा है तो मेन कहाँ से हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही मेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया में कम से कम 1 माह का वक्त तो लगेगा ही। तो बीईओ की बात करूँ यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी के करीब 309 पदों के भर्ती के लिए पिछले साल 13 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आवेदन इस साल 13 जनवरी तक लिए गए हैं। तकरीबन 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और 22 मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन तेज़ी से फैलते संक्रमण के मद्देनजर यह परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगली तिथि आयोग ने घोषित अभी नहीं की है, जबकि आयोग के कैलेंडर में खंड शिक्षा अधिकारी की मेन जो एग्ज़ाम है वो भी आपका 13 सितंबर से प्रस्तावित है। ऐसे में मेंस एग्ज़ाम के भी टलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जब तक प्री नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक मेंस एग्ज़ाम भी नहीं हो सकता। तो दूसरी ओर आयोग को 16 मई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2018 की मेंस परीक्षा भी जो है स्थगित करनी होगी, क्योंकि आयोग ने अब तक एपीओ 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया है। एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को प्रयागराज, लखनऊ के 95 केंद्रों में आयोजित की गई थी और एपीओ के 17 पदों के लिए करीब 45,311 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इनमें से 18,784 यानी कि 41% अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एपीओ परीक्षा की भी स्थगित किए जाने की तैयारी है और लॉकडाउन में यूपीएससी के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आ रही हैं और बीईओ का मेंस एग्जाम्स के भी टलने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल कोई भी अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा डेली, बट आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही, और क्लास में जल्दी शुरू करूँगा। थोड़ा सा अभी एटमॉस्फेयर चेंज होने के कारण जो है तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, इसलिए मैं क्लास नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि जो लंबी क्लास होती है उसमें ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो अभी गले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिएगा, पढ़ते रहेगा, हम आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिएगा दोस्तों। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ओके, तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तो बने रहिए दोस्तों आप सभी लोग आपके अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।